ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है लूसी। उसका बॉयफ्रेंड एक करप्ट इंसान होता है और ड्रग्स का धंधा करता है। वो लूसी को एक बैग देता है और एक होटल दिखाता है और बोलता है कि उसे ये बैग अंदर जाकर किसी को देना है जो उस काम के उसे $1000 देगा। लूसी पूछती है कि इतने छोटे से काम के $1000, और वो ये काम करने से मना कर देती है। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड हथकड़ी से उस बैग को उसके हाथ से बांध देता है और बोलता है कि उसे ये काम करना ही होगा। जिसके बाद लूसी होटल में जाती है और वहाँ पर जिन्हें उसे वो बैग देना होता है वो लोग बाहर आते हैं और लूसी का बॉयफ्रेंड उसे बाहर से देख रहा होता है और वे उसे गोली मार देते हैं। जिसके बाद वह मर जाता है। वो लूसी को पकड़कर अंदर ले जाते हैं और एक रूम में चेयर पर बिठा देते हैं और उससे वो बैग खोलने को कहते हैं और सब जाकर छिप जाते हैं। तो लूसी पूछती है कि इस बैग में कुछ ख़तरनाक चीज़ है, तो वो बोलते हैं कि नहीं। फिर वह पूछती है तो सब छिप क्यों गए हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें जिसने ये बैग भेजा है उस पर हमें यकीन नहीं है। फिर वे उसे एक कोड बताते हैं जिससे वह बैग खुलेगा। लूसी जैसे ही वह कोड डालती है बैग खुल जाता है और बैग के अंदर 4 पैकेट होते हैं। फिर वे लोग पूछते हैं कि इस बैग में क्या है, तो लूसी बताती है कि इसके अंदर 4 ब्लू कलर के पाउच हैं जिनमें पाउडर भरा है। फिर वे सारे वापस आ जाते हैं और लूसी से बोलते हैं कि क्या वह उनके लिए काम करेगी, तो लूसी मना कर देती है। तभी एक आदमी उसके मुंह पर पंच करता है और वह बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि किसी ने उसका ऑपरेशन कर दिया है और वह डर जाती है। उसे लगता है कि किसी ने उसका कोई बॉडी पार्ट निकाल लिया है, लेकिन तभी एक आदमी आकर उसे बताता है कि उसका कोई बॉडी पार्ट नहीं निकाला गया है। उन 4 पाउच में से एक पाउच उसके पेट में डाल दिया गया है और अब उसे उनके लिए काम करना होगा और वे जहाँ उसे भेजना चाहते हैं उसे वह पाउच वहाँ पर देकर आना होगा। जैसे ही वे उसकी बॉडी से वह पाउच निकाल लेंगे वह आज़ाद हो जाएगी। लूसी वह काम नहीं करना चाहती थी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वे लोग बहुत ख़तरनाक थे और उसे मार भी सकते थे। फिर वहाँ वे और 3 लोगों को लेकर आते हैं जिनके पेट में बाकी के 3 पैकेट होते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अगर उन चारों ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की तो वे उनकी फैमिली को मार देंगे। और फिर वो उनकी आंखों पर कपड़ा बांध देते हैं और जब कपड़ा खुलता है तो लूसी देखती है कि उसके आगे 2 आदमी खड़े हैं जिनमें से एक उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। तो लूसी भागने लगती है और वह उसे पकड़कर बहुत मारता है। वह उसके पेट में बहुत लातें मारता है जिससे ड्रग्स का पैकेट उसके पेट में ही फट जाता है और ड्रग्स सारे शरीर में फैल जाता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट ब्रेन के बारे में लेक्चर दे रहा होता है और बताता है कि इंसान अपने ब्रेन का 10% यूज़ करता है और इतने में ही उन्होंने इतनी तरक्की की है। चांद तक जा चुके हैं, मोबाइल फ़ोन बनाया है, हवाई जहाज़ बनाया है। और वह ये भी बताता है कि सिर्फ डॉल्फिन है जो अपने दिमाग का 20% यूज़ करती है, और अगर इंसान अपने दिमाग का 20% यूज़ करेगा तो वह अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ ड्रग्स की वजह से लूसी का दिमाग एक्टिव हो जाता है और 20% काम करना शुरू कर देता है और वह शांति से चेयर पर बैठ जाती है। जिसके बाद उसी आदमी में से एक आदमी आता है और गन निकालता है, और जैसे ही वो गन निकालता है लूसी उसे आदमी को मार देती है और टेबल को खींचकर गन उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वह सीधा हॉस्पिटल जाती है और ऑपरेशन थिएटर में घुसती है जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होता है। जिसके बाद वह पेशेंट को मार देती है और डॉक्टर को अपना ऑपरेशन करने के लिए बोलती है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है जिसके दौरान वह अपनी माता से बात करती है। उसकी माँ उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि वह उस समय की बात कर रही होती है जब वह 1 साल से भी छोटी थी। ड्रग्स की वजह से उसे सब याद आ जाता है और डॉक्टर उसके पेट से वह ड्रग निकाल लेते हैं। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि उसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर बोलता है कि उसे ये बताने के लिए पहले उसे जानना होगा कि ये ड्रग्स क्या है। तो वह बताती है
कि ये है CPH4। डॉक्टर हैरान रह जाता है और वह बोलता है कि अगर ये CPH4 है तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो जिंदा कैसे है। उसके बाद लूसी उसी आदमी के पास जाती है जिसने उसके पेट के अंदर वो ड्रग डाले होते हैं। वो उससे जाकर पूछती है कि बाकी के 3 लोग कहाँ हैं जिनके पास वे ड्रग्स के पैकेट हैं। तो वो आदमी कुछ नहीं बताता है और फिर लूसी उसके सर पर हाथ रखकर उसका ब्रेन कंट्रोल कर लेती है और सारी बातें जान लेती है। उसे पता चल जाता है कि एक आदमी रोम में, एक पेरिस में और एक अमेरिका में भेजा गया था। फिर वो अपने फ्रेंड के घर जाती है और उससे उसके कंप्यूटर यूज़ करने की परमिशन मांगती है। फिर वो उस आदमी को सर्च करती है जो ब्रेन पर रिसर्च कर रहा था। फिर वह प्रोफेसर को फ़ोन करती है और बोलती है कि उसे उनकी सारी रिसर्च पड़ी है। तो प्रोफेसर हंसते हुए बोलता है कि सारी रिसर्च, तुम्हें पता भी है मैंने कितने पेजेस लिखे हैं? तो फिर वो बोलती है 3734 पेज। यह सुनकर प्रोफेसर हैरान रह जाता है। फिर वह प्रोफेसर को बताती है कि वह अपने माइंड का 28% यूज़ कर पा रही है और उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। उसके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, उसके बाद वह मर जाएगी। उसके पेट में एक ड्रग है जिसकी वजह से वह अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रही है और वह ये भी बताती है कि वह अपने ब्रेन का 100% भी यूज़ कर सकती है। अब वह कंप्यूटर, टीवी, फ़ोन सब कंट्रोल कर पा रही है और उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है। फिर वो बोलती है कि मेरे अंदर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बहुत सारी नॉलेज आ रही है, मैं इस नॉलेज का क्या करूं? तो प्रोफेसर कहता है कि इस नॉलेज को आने वाली जनरेशन को दे दो। फिर लूसी बोलती है कि वह आने वाले 24 घंटे में प्रोफेसर के पास पहुंच जाएगी। और फिर लूसी बाकी के 3 पैकेट लेने के लिए चली जाती है और उस दौरान उसकी बाकी की ब्रेन की पावर्स के बारे में पता चलता है। वह लोगों को मारने लगती है, उड़ाने लगती है और एक पुलिस वाला उस दौरान उसकी मदद करता है। ड्रग्स के 3 पैकेट लेने के बाद वह वापस प्रोफेसर के पास जाती है जहां प्रोफेसर के कुछ साथी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वो लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने उससे वे ड्रग्स दिए थे। तब लूसी पुलिस वाले को बोलती है कि वह उसे संभाले। तो पुलिस वाला कहता है कि वह ज़्यादा देर तक उसे नहीं संभाल पाएगा। तब लूसी कहती है कि अब जाने का वक्त आ गया है। फिर लूसी साइंटिस्ट को कहती है कि बाकी के 3 पैकेट भी उसकी बॉडी में डाल दें। तब साइंटिस्ट उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सही कर रही हो? तो वह बोलती है हाँ, जब 3 पैकेट मेरे अंदर जाएंगे तभी मैं अपने दिमाग का 100% यूज़ कर पाऊँगी। वो बोलती है कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं उसे एक सुपर कंप्यूटर में सेव कर दूँगी, जिसके बाद बाकी की जनरेशन उसे यूज़ कर पाएगी। फिर वह बाकी के 3 पैकेट्स को अब्जॉर्व कर लेती है और उसका दिमाग और भी तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। फिर वह वहाँ पे मौजूद सारी मशीनों को मेल्ट कर लेती है और एक बड़ी मशीन बना देती है। अब लूसी का माइंड 99% काम करने लगता है। फिर दिखाते हैं कि लूसी टाइम ट्रैवल करने लगती है। वह अलग अलग जगह जाती है। टाइम उसके कंट्रोल में हो जाता है। पहले वह आदिवासी के समय में जाती है, फिर डायनासोर के, और फिर वह दुनिया के सबसे पहले इंसान से भी मिलती है। उसके बाद वह पूरी दुनिया को बनते हुए देखती है और फिर वह वापस आ जाती है। फिर वही इंसान जिसने उसके अंदर ड्रग्स डाले होते हैं वह उसके पीछे आकर उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतने गायब हो जाती है। तभी पुलिस वाला आकर उस आदमी को मार देता है और तभी जो लूसी ने कंप्यूटर बनाया होता है वह उस प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देता है जिसके अंदर सारी नॉलेज होती है। फिर वो पुलिस वाला प्रोफेसर से पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई। तभी पुलिस वाले का फ़ोन वाइब्रेट होता है और प्रोफेसर जैसे ही अपना फ़ोन देखता है तो उस पर मैसेज होता है आई एम एवरीवेयर, जिसका मतलब है मैं हर जगह हूँ। और इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है।